जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस सोरठे तक पढ़ा है। अब चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इसके आगे। जब सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल दिया है, सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया है, ऐसे ही वो राजा लोग वहाँ पर सकुचा गए हैं, मुरझा गए हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पुरयारु व्योम बाजिने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं दोस्तों। नगर और आकाश में बाजे बज रहे हैं, दुष्ट लोग उदास और सज्जन प्रसन्न हैं। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरदा वली उचरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं दोस्तों। चारों ओर सभी दिशाओं में खुशी का माहौल है, प्रसन्नता छाई हुई है, नाच गानों का माहौल चल रहा है। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिए भंजु चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावरि बीत बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं दोस्तों। भगवान श्री राम की कीर्ति फैल गई तीनों लोकों में कि उन्होंने सीता जी से नाता जोड़ लिया है और शिव धनुष को तोड़ दिया है। चारों ओर खुशी का माहौल, सारे लोग अपनी सामर्थ्य से अधिक दान न्यौछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु ये कठोरी। सखी कहाहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती दोस्तों। सीता और राम जी की जोड़ी बहुत ही सुशोभित हो रही, बड़ी ही सुंदर है दोस्तों। अब सखियों ने श्री राम जी के चरण छूने को कहा तो अत्यंत भय के कारण सीता जी चरण छू नहीं रही हैं। गौतमति ये गति सुरति करी, नहीं परसती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे दोस्तों। श्री राम जी हंस रहे हैं। सीता जी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या की बात का स्मरण किया, कैसे उन्होंने उसका उद्धार किया, इसीलिए वो चरण नहीं छू रही हैं। भगवान सब जान गए हैं।
तब सिए देखे भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठे उठे पहिरी सनाया भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। दोस्तों, कुछ राजा ललचा गए सीता जी को देखकर और वो दुष्ट अपने कवच उठाए पहने और जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। क्या कह रहे हैं वो? लेहु छड़ाई सीय कह कोऊ, धरि बांधहु नृप बालक दोऊ, तोरे धनुष उचाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। अर्थात केवल धनुष को तोड़ने से ही तुम्हारी इनकी जो चाहत है ये पूरी नहीं होनी चाहिए। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? वो कह रहे हैं पकड़ लो दोनों राजकुमारों को। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोली, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। दोस्तों, जब मौका था तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की जो बल था, जो पौरुष था, वो काम नहीं आया कि शिव धनुष को हिला सके। और अब दोनों राजकुमारों को जीतने की बात करते हैं। साधु लोग कह रहे हैं इस राज समाज को देखकर तो लाज को भी लाज आ जाएगी। बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप, वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। दोस्तों, कह रहे हैं अभी तो तुम्हारी प्रतिष्ठा वीरता सब चली गई थी, अब ये कहाँ से आ गई है। देखा हूँ राम ही नयन भरी, तजीर शामद को, लखन रोषु पावकु प्रबल, जानि सलभ जनि हो। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। दोस्तों, सज्जन पुरुष कह रहे हैं कि ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को छोड़कर श्री राम जी की छवि को निहारो और लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि में उसमें पतंगे क्यों बनना चाहते हो। बैनती बलि जिमि चाह कागू, जिमि ससु चाह ये नागरी भागू, जिमि चाह कुशल आकार न कोही, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। दोस्तों, कह रहे हैं कि जैसे अगर गरुड़ का भाग कौवा पाना चाहे और सिंह का भाग खरगोश, क्रोध करने वाला बिना मतलब ही अपनी कुशलता चाहे और शिव जी से विरोध करने वाला अब संपत्ति चाहे, तो क्या होगा। लोभी लोलुप कल की रति चाहाई, अकलंकता की कामी लहाई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारा लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजन राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसे ही व्यर्थ है। दोस्तों,
ये लालच तुम्हारा व्यर्थ है, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहाँ ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चली गई। दोस्तों, सीता जी को माता के पास ले गई सखियां और श्री राम जी स्वाभाविक चाल से ही अपने गुरु के पास चली। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धम विधि का करनिया। भूप बचन सुनी तव तत कही, लखनु राम डरा बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाली है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। दोस्तों, सीता जी और रानियां सब भयभीत हो गई हैं कि अब क्या होगा। इधर लक्ष्मण भी इधर उधर देख रहे हैं, किंतु कुछ कह नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। दोस्तों, लक्ष्मण जी बड़े ही क्रोधित हो गए। खरभारु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि मही पनहगारी। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलभली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। दोस्तों, अब शिव जी के धनुष का टूटना सुना तो परशुराम जी भी आ गए हैं। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लावा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी भव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। दोस्तों, परशुराम जी को देखकर सभी भयभीत हो गए हैं। उनकी शोभा बड़ी ही सुंदर है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरु न होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मन हो रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। दोस्तों, वो काफ़ी क्रोध में हो चुके हैं, उनका चेहरा लाल पड़ गया है, वो काफ़ी क्रोधित हैं अब। वृषभ कंधौर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला। कटि मुनि बसन तू न दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। दोस्तों, क्रोधित हैं और उनके हाथों में धनुष बाण और तरकस भी है, फरसा भी सुशोभित हो रहा है। शांत विषु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयौ जहाँ सब भूप। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके
जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। तो दोस्तों आज के इस अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए श्री रामचरितमानस और समझते रहिए। तो जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।